5 चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 10 जिलों के कुल 49 विधानसभा क्षेत्रों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है मतदान। पहले चरण के तहत समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिलों के 49 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कुल 1,55,073 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं 55,902 राज्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस चरण में 1,35,00,000 मतदाता 54 महिलाओं सहित 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उनमें कुछ नक्सल प्रभावित हैं। दुर्गम इलाकों में पहली बार ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी मतदान केंद्रों की निगरानी की जा रही है। चुनाव आयोग ने बिहार के पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी से एक स्टिंग वीडियो पर कथित रूप से रिश्वत स्वीकार करने के मामले पर रिपोर्ट मांगी है। जनता दल यू के नेता अवधेश प्रसाद कुशवाहा एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित रूप से मुंबई के एक उद्योगपति से पैसा लेते हुए दिखाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी से इस स्टिंग वीडियो पर कथित रूप से रिश्वत स्वीकार करने के मामले में रिपोर्ट मांगी है। इस स्टिंग का सच सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रात अवधेश प्रसाद कुशवाहा से इस्तीफा ले लिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बैंक समूह में भारत सहित अन्य विकासशील देशों की अंशधारिता बढ़ाने पर जोर दिया है, जो विश्व अर्थव्यवस्था में उनके हिस्से को परिलक्षित कर सके। इसके साथ ही उन्होंने विश्व बैंक की पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग की है, ताकि विकास के लिए ऋण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार ने सामान एवं सेवा कर मामले, जीएसटी पर व्यापार प्रक्रिया प्रारूप, रिफंड और पेमेंट पर व्यापारियों और आम जनता से उनके विचार मांगे हैं। ये विचार सरकार के पोर्टल mygov.in पर 31 अक्टूबर 2015 तक व्यक्त किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को देश में जल्द से जल्द लागू किए जाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी के अंतर्गत कई अप्रत्यक्ष करों को एकल कर प्रणाली में सम्मिलित करने की योजना बना रही हैं। कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर बनने के बाद सेबी ने एग्री कमोडिटी मार्केट में होने वाली सट्टेबाजी पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी है। सेबी ने इसके लिए कृषि मंत्रालय से मदद मांगी है। सेबी ने मंत्रालय से मार्केट प्राइस डेटा भी मांगा है, ताकि रोजाना सेटलमेंट प्राइस को तय किया जा सके। केंद्र सरकार ने दालों के दाम नीचे लाने के उद्देश्य से 2000 टन और तुअर दाल आयात करने का फैसला लिया है। ये अगले महीने तक देश में आ जाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि 3223 टन दालें पहले ही मुंबई और चेन्नई पहुंच चुकी है और 5000 टन की समूची मात्रा 20 अक्टूबर तक देश में पहुंच जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भाजपा के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा चेहरे पर कालिख पोतने की घटना की निंदा की है। रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध संवैधानिक दायरे में रहकर ही करना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ISO से प्रमाणित होने वाला भारत सरकार का पहला मंत्रालय बन गया है। 2 चरणों की ऑडिट प्रक्रिया के बाद आज मंत्रालय को ISO 9001-2008 प्रमाणन संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रमाण पत्र को हासिल किया। आने वाले समय में सड़क और पोत परिवहन का GDP में योगदान बढ़कर 2% करने का लक्ष्य रखा गया है। जॉर्डन की सफल यात्रा के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में फिलिस्तीन के रमल्ला पहुंच चुके हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के निमंत्रण के बाद ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अपने फिलिस्तीन दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति यासिर अराफात के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास, प्रधानमंत्री रामी हमदल्ला और अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया कि हज के दौरान भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। 10 भारतीय अभी भी लापता हैं। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह पिछले हफ्ते सऊदी अधिकारियों द्वारा लापता भारतीयों की पहचान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सऊदी अरब गए थे। CPN UML के KP शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ओली आज काठमांडू में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा जताई कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री जनता को साथ लेकर चलेंगे और देश में शांति और सौहार्द का माहौल कायम करने में सफल होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 हॉकी टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला 1-1 के साथ बराबरी पर समाप्त हुआ। इस तरह ये सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम कर ली है। इस मुकाबले के पहले 2 क्वार्टर गोल रहित समाप्त हुए, लेकिन खेल के 41वें मिनट में न्यूजीलैंड के निक रॉस ने गोल कर अपनी टीम को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन इसके 2 मिनट बाद ही SV सुनील ने शानदार फील्ड गोल कर स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने डच ओपन ग्रां प्री का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में जयराम ने 12वीं वरीयता प्राप्त एस्टोनिया के राउल मुस को सीधे गेम में हराने में सफलता पाई। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रविवार को अपनी गेंदबाजी पर गेंद पकड़ते समय चोटिल हो गए।
बीसीसीआई ने बयान में कहा है कि हमारी मेडिकल टीम चोट का विस्तृत आकलन करने के बाद बताएगी कि अश्विन को अपने चोट से उबरने में कितना समय लगेगा। फिलहाल अश्विन की जगह हरभजन को टीम में शामिल कर लिया गया है और वो इंदौर में सीरीज के दूसरे मैच से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे।